नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नीति आयोग के निर्देशानुसार सभी विभाग रैंकिंग में सुधार करने के लिए पैरामीटर अनुसार कार्य करें ताकि सतत विकास लक्ष्य हरियाणा 2030 को हासिल कर सतत और समावेशी हरियाणा 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। मुख्यमंत्री सतत विकास को लेकर आयोजित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिससे 16 विभागों के मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि जो विभाग सतत विकास लक्ष्य हरियाणा 2030 की रैंकिंग एवं पैरामीटर में कमजोर हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए और बिंदुवार कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों के साथ हर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की भी तैनाती की जाए, जो हर माह बैठकें आयोजित कर सतत विकास के लक्ष्य को लेकर समीक्षा करें और उसकी रिपोर्ट तय समय में सरकार को भेजी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिला स्तर पर इंडेक्स तैयार की है। इसमें सभी जिलों की इस परफॉर्मेंस के आधार पर आंकलन किया जा रहा है और इसके साथ ही अलग अलग हेड बनाकर बजट का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य 2030 के इंडेक्स में हरियाणा 57 से बढ़कर 67% तक पहुंच गया है और रैंकिंग में भी आगे बढ़ रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य हरियाणा 2030 को हासिल करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव के स्तर पर समूहों में कार्य किया जा रहा है। गरीबी, स्वास्थ्य, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, असमानता कम करना, सतत शहर एवं समुदाय, सतत उत्पाद एवं खपत, पर्यावरण कार्य, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय एवं मजबूत संस्थान सहित 17 मुख्य बिंदुओं पर बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विजन 2030 के तहत सरकार सोसाइटी एवं प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर कार्य करेगी ताकि सतत विकास लक्ष्य हरियाणा 2047 का लक्ष्य हासिल करने में कोई भी दिक्कत न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र से प्राप्त डाटा अनुसार 5 आयु वर्ग ग्रुप में बांटकर प्रारंभिक शिक्षा को 100% सुनिश्चित करने के लिए बेहतर योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि जन्म से 5 वर्ष आयु ग्रुप में स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए हर बच्चे तक पहुँच बनाई जा रही है। यदि कोई बच्चा स्कूली शिक्षा से बाहर रह गया है तो उसके अभिभावक से तालमेल कर उसे शिक्षित करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा वाणिज्य एवं उद्योग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अव्वल रहे हैं तथा पर्यावरण के क्षेत्र में और सुधार करने के लिए बेहतर कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर सतत विकास लक्ष्य हरियाणा 2030 एवं सतत और समावेशी हरियाणा 2047 को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हरियाणा ने नई शिक्षा नीति 2020 को वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के स्तर में आमूलचूल सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा छात्रों और शिक्षकों के अनुपात में कुछ स्कूलों को विलय किया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती संस्थागत रूप से सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति अन्य राज्यों द्वारा भी सराही जा रही है। इस नीति के तहत स्थानांतरित हुए अध्यापकों में से 90% शिक्षकों को उनके द्वारा चुने गए टॉप 3 विकल्प मिल रहे हैं। इससे शिक्षक भी संतुष्ट हैं। फिर भी यदि कहीं से शिक्षकों की कमी के मामले आ रहे हैं तो उन पर तुरंत संज्ञान लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जल्द ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नियमित भर्ती होने तक हरियाणा कौशल विकास निगम के माध्यम से भी शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। वर्तमान राज्य सरकार का ध्येय केवल पारदर्शी तरीके से सरकारी सुविधाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। अभी बात शिक्षा की हो रही थी, संत जन कर रहे थे। शिक्षा में एनईपी 2020, अब उस एनईपी को मैं सिर्फ एनईपी इसलिए कह रहा हूं
कि बोलचाल की भाषा में अभी भी एक बार आया कि नई शिक्षा नीति, उस पर बहुत उन्होंने आग्रह किया बार बार। एनईपी नई शिक्षा नीति नहीं है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। पहले दिन से ही जब से इसका शब्द का प्रयोग होता है, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही कहा जाता है। नई शिक्षा नीति ये शब्दों में कभी आई नहीं, लेकिन उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ राष्ट्रीय है कि नहीं है, इसकी चिंता पहले कभी नहीं हुई। अब आकर के इस बार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, चाहे उन्होंने भाषा की बात कही हो, चाहे उन्होंने इतिहास की बात कही हो, चाहे उन्होंने स्किलिंग की बात कही हो, चाहे कि एक बालक जो 3 वर्ष से लेकर के और 25 वर्ष तक की शिक्षा, चाहे सामान्य शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, डिजिटलाइजेशन, आईटी, स्किलिंग, उन सब में कैसे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, अपने लिए शिक्षा उपयोगी बना सकता है और उसके माध्यम से समाज की और देश की सेवा कैसे कर सकता है। उसकी ओरिएंटेशन केवल उसको अपने लिए ही काम करने वाला प्राणी मत बनाओ, सेल्फ सेंट्रिक प्राणी नहीं बनना चाहिए। उसके मन में सामाजिक सोच होनी चाहिए, एक एक्सपोजर होना चाहिए कि जनता में क्या तकलीफें हैं, क्या समस्याएं हैं। यूनिवर्सिटी का एक विद्यार्थी, उसको यदि सर्वे के लिए भेजेंगे, समस्याओं का समाधान करने के लिए भेजेंगे, नए प्रयोग करने के लिए उसको समाज में भेजेंगे, तो उसकी शिक्षा का हिस्सा बनाइए। उसकी इंटर्नशिप इस प्रकार की होनी चाहिए, उसकी अप्रेंटिसशिप इस प्रकार की होनी चाहिए कि समाज में जाकर के काम करे। खैर बड़ा पहलू है एनईपी का, तो उस पहलू के आधार पर भी आइए, खरे जी को नमस्ते। तो इस प्रकार से उन्होंने उस पर बहुत जोर दिया। आज नई एजुकेशन, ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 तक देश में लागू हो, ऐसा आह्वान है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा मैंने तय किया है कि 2030 बहुत दूर है। हम लोग ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हर पहलू 2025 तक हरियाणा में कंप्लीट करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली खरीफ फसलों की खरीद के दौरान प्रदेश के किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। फसलों की सुगम खरीद सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री खरीफ फसलों की खरीद को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी उपस्थित थे। विपणन सत्र 2022-23 के दौरान धान, बाजरा, मक्का, मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, अरहर और उड़द आदि फसलों की खरीद की जाएगी और इसके लिए मंडियों की प्राप्त व्यवस्था कर ली गई है। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंडियों में खरीद से जुड़े सभी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं ताकि फसल बेचने आने वाले किसानों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। फसलों की समयबद्ध तरीके से खरीद, उसकी स्टोरेज और मंडियों में बारदाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को दोबारा 3 दिनों यानी कि 22 सितंबर से 24 सितंबर तक पंजीकरण के लिए खोल दिया गया। उन्होंने किसानों को कहा है कि जिन्होंने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, वे इन 3 दिनों में अपना पंजीकरण करवा लें। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2 दिन के भीतर ई गिरदावरी के डाटा के सत्यापन में जो त्रुटियां आई हैं, उसे कृषि विभाग हरसे के डाटा के साथ मिलान कर उस डाटा को जिला उपायुक्त के माध्यम से सीआरओ को भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही सीआरओ को भी निर्देश दिया जाए कि वह जल्दी इस डाटा को ठीक करके उसे पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में पहले की भांति हेल्प डेस्क की भी स्थापित हो गया और ताकि किसी भी किसान को कोई दिक्कत न आए। इस हेल्प डेस्क पर मार्केटिंग बोर्ड, कृषि व संबंधित विभाग के अधिकारी तैनात होंगे। हेल्प डेस्क पर किसानों की शिकायतों का भी निवारण किया जाएगा। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।